हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए एक क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 12th का है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अंतराल 2,4 में फलन f(x) बराबर x स्क्वायर के लिए माध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पर हमें माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है, ठीक है। यानी इसको हम माध्यमान प्रमेय कहते हैं। और यहाँ पर कैसे इसको प्रूव किया जाता है, देखिए सबसे पहले हमें जो फंक्शन दिया गया है f(x) बराबर x स्क्वायर, ठीक है, f(x) बराबर x स्क्वायर एक फंक्शन दिया गया है, इसको हमें पहले अवकलन करना होगा। तो यहाँ पर अवकलन के लिए हम लिखते हैं f डैश x, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का यहाँ पर 2x हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2x हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर ये f डैश x आ चुका है 2x। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एफ बी क्या है, देखिए एफ बी यहाँ पर जो आपके लिए रेंज दे रखी है 2,4, तो हम इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं, a, b। अब देखिए यहाँ पर a, b हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a, b में यहाँ b वाला नंबर पहले फंक्शन में डालेंगे। एफ बी है तो एक्स स्क्वायर हमारे पास ये है, इसकी जगह पर आप b रख दोगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर एफ बी का मतलब यहाँ पर आ गया आपके लिए 4 बराबर, यहाँ भी 4 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, ठीक है। अब इसी तरीके से a का मान रख दो, एफ ए का मतलब यहाँ पर आपके लिए 2 रख दो, F2 तो 2 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 का वर्ग हो गया यानी 4, ठीक है। अब फार्मूला क्या है यहाँ पर, क्या किस रेंज का फार्मूला है हमारे पास, यहाँ फार्मूला होता है एफ डे सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए और बटे में यहाँ पर b माइनस ए, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू को पुटअप करना है, एफ डैश सी यानी जो अवकलन आपने किया है, यहाँ पर एफ डैश एक्स लिखा हुआ है, वहां पर आपको सी नंबर लेना पड़ेगा। सी नंबर यानी एफ डैश सी बराबर हो जाएगा 2c, ठीक है। 2c यानी x की जगह पर आपने अवकलन किए हुए वाले स्थान फंक्शन में c का मान रख दिया, तो एफ डैश सी बराबर 2c हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर लिख देंगे 2c बराबर एफ बी का मान यानी बी वाले पॉइंट पर आपने क्या रखा था, 4 है, तो 4 का मान यहाँ पर 16 है, 16 रख दिया, माइनस एफ ए का मान ये है तो 4 है ये, और बटे में b माइनस ए, तो b का मान हमारे पास यहाँ पर आया था इसके रखने पर फंक्शन, तो यहाँ पर b माइनस ए है सिंपली, तो b माइनस ए मतलब 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 ये हो गया। तो 2c बराबर 16 में से ये 4 चला जाएगा आपके लिए, तो बचेगा 12, और 4 में से 2 गया 2, ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरीके से इनको यहाँ पर कैंसिल कर दो, 2 छंग 12 यानी 2c बराबर 6, ठीक है। 2c बराबर 6 हो गया, और c बराबर 6/2 और 2 3 6 यानी c बराबर 3 आ गया। तो ये जो c बराबर 3 आया है वो देखिए इसके रेंज में आया है, यानी 2 और 4 के बीच में ही आया है, 2 और 4 के बीच में, यानी यहाँ पर 3 जो है वो 2 से ज्यादा है और 4 से कम है, तो इसी रेंज में आ गया c। तो हम कह सकते हैं माध्यमान प्रमेय जो है सत्यापित हो गए, माध्यमान प्रमेय सत्यापित है, ठीक है, सत्यापित है। इस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। हमें सी का मान निकाल करके हमें ये देखना होता है कि इस रेंज में आ रहा है वैल्यू या नहीं आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे फंक्शन की, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर ये आप लिख लेना। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं और सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, बस फंक्शन यहाँ पर आपके लिए बदला हुआ है और रेंज भी बदली हुई है। तो फंक्शन हमारे पास यहाँ पर क्या है, फंक्शन को लिख लेते हैं। फंक्शन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ये फंक्शन है आपके लिए। और जो रेंज है यहाँ पर वो है आपके लिए 1,2, देखिए ये रेंज है 1,2, और आपको माध्यमान प्रमेय को ही सत्यापित करना है। और यहाँ पर ये फंक्शन है आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। देखिए हम फंक्शन को सबसे पहले लिख लेते हैं f(x) बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ये फंक्शन है। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, अवकलन करेंगे, एफ डैश एक्स बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4x प्लस 3x का हो जाएगा 3 और कांस्टेंट का हो जाता है 0, यानी हमारे पास आ गया 4x प्लस 3 ये है।
अब इसकी जगह पर आप c को रख दो, फिर यहाँ पर c को रख दो, एफ डैश सी बराबर 4c + 3 हो गया। ठीक है, क्लियर है। एफ डैश सी बराबर 4c + 3। अब क्या करेंगे, हमें पहले a और b का मान निकालना चाहिए। f1 पहले f1 निकाल लो। ठीक है, ये a का मान है, ये b का मान है। f1 निकालोगे तो यहाँ पर फंक्शन में आपको डालना पड़ेगा, फंक्शन में आपको यहाँ पर कितना डालना पड़ेगा 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर + 3 × 1 और +4, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो यह 2 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 3 7 और 2 9, ये आ गया 9। f2 निकालेंगे यानी b पर पॉइंट पर, तो 2 × 2 का स्क्वायर + 3 × 2 + 4, ये हो गया, तो यहाँ पर 2 और 2 का वर्ग यहाँ पर 4 + 3 दूनी 6 + 4, यानी कितना आ जाएगा 8 + 6 + 4 14 और 4 18, 18 आ गया। अब इसी तरीके से अब हम फार्मूले को अप्लाई कर देंगे। फार्मूला क्या है, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए, ये फार्मूला है। तो एफ डैश सी का मान हमारे पास क्या है, एफ डैश सी का मान ये रहा 4c + 3 बराबर एफ बी का मान यानी दूसरे नंबर पर वैल्यू 18 माइनस एफ ए पहले नंबर पर वैल्यू 9 बटे में b माइनस ए, तो यहाँ पर 18 - 9, 18 - 9, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए 4c + 3 बराबर में 18 में से 9 गए, यहाँ पर 9 बचेगा, और यहाँ पर भी आपके लिए जो फंक्शन में वैल्यू आई थी यहाँ पर 18 - 9 मत करो, यहाँ पर आप करो 2 - 1, क्योंकि b माइनस ए होता है तो 2 - 1 यानी 2 - 1 1 बचेगा, 9/1 हो जाएगा, तो 4c + 3 बराबर में यहाँ पर 9, तो 4c बराबर यहाँ हो जाएगा 9 - 3, 4c बराबर यहाँ पर 9 में से 3 गए 6, और c बराबर हो गया 6/4, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 3 6, c बराबर आ गया यहाँ पर 1.5, यानी 3 का आधा जो है 1.5 हो जाएगा। क्या ये 1.5 इस रेंज में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, 1 और 2 के बीच में 1.5 आ रहा है, इसका मतलब ये माध्यमान प्रमेय यानी लैग्रेंज प्रमेय जो है यहाँ पर प्रूव हो जाएगी। इस तरीके से ये सत्यापित हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार बोर्ड में आए हुए हैं, तो आप इन्हें ध्यान से क्वेश्चन को कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।